नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय श्री महाकाल। बदचलन स्त्रियां कब तक पुरुष के साथ प्रेम करती हैं। उड़ीसा प्रांत में एक सूर्यसेन नाम का राजा हुआ करता था। उसकी पुत्री बहुत सुंदर थी जिसका नाम था नेहा। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसका पिता उसका शादी करने के लिए एक अच्छे वर की तलाश करने लगा, मगर चंद्रावती ने अपने पिता से शादी करने के लिए एक शर्त रखी थी। जो भी राजकुमार उसके 4 सवालों का जवाब दे देगा और उसके पिता को 64 के खेल में हरा देगा, वही उसका पति कहलाएगा, और जो कोई भी शर्त को पूरा नहीं कर पाएगा उसे कैद कर दिया जाएगा। राजकुमारी इतने सुंदर थी कि बहुत सारे राजकुमार आ गए, मगर राजकुमारी के सवालों का जवाब नहीं दे पाने के कारण सब के सब राजकुमार को कैद कर दिया गया। उन सब कैदी राजकुमारों में एक दक्षिण का राजकुमार था जिसका नाम था शालिग्राम। वह किसी तरह राजकुमारी के कैद से छूटकर निकल गया और राजकुमारी के प्रेम में पागल होकर जंगलों में भटकने लगा। एक दिन राजा नरेश सेन के बगीचे में जा पहुंचा। राजा नरेश सेन भी अपने सैनिकों के साथ उस बगीचे में ही टहल रहे थे। राजा ने देखा कि ये बहुत ही जवान युवक उदास अवस्था में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। राजकुमारी नेहा की खूबसूरती को अपने कविता के रूप में बखान कर रहा था। राजा समझ गए कि यह युवक किसी स्त्री के प्रेम में पागल है। राजा पूछने लगे, पुत्र, तुम्हारे ये उदास होने का कारण क्या है? कौन ऐसा स्त्री है जो तुम्हें कारण इतने उदास हो? तुम मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। ऐसा पूछने पर उस युवक ने अपना सारा हाल राजा नरेश सेन को सुना दिया और उसने ये भी बताया कि मेरे जैसे हजारों राजकुमार राजकुमारी नेहा के जेल में कैद हैं। उन्हीं कैदियों में एक मैं भी था जो किसी तरह से वहां से भाग आया। राजकुमारी से जो भी विवाह करने जाता है उससे वह 4 प्रश्न पूछती है और जो भी उसका उत्तर नहीं दे पाता है उसे वह कैद कर देती है। राजकुमार शालिग्राम की बात सुनकर महाराजा नरेश सेन कहते हैं, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का उपाय जरूर करूंगा। राजा नरेश सेन गुरु गोरखनाथ का चेला था। उनके पास एक हीरामल नाम का तोता था। वह तोता बहुत ही बुद्धिमान था। भूत, भविष्य और वर्तमान को भी वह जानता था। राजा नरेश सेन हर काम उस तोते से पूछकर ही किया करते थे। जब राजा नरेश सेन ने उस राजकुमारी नेहा के बारे में पूछा तब तोते ने कहा कि राजकुमार शालिग्राम उस राजकुमारी को भूल जाएं, इसी में उनकी भलाई है, नहीं तो राजकुमारी के चक्कर में फंसकर उसकी जान भी जा सकती है। तो राजकुमार बोलता है, हे तोता, भले ही मेरा प्राण चले जाए लेकिन एक बार राजकुमारी नेहा के साथ मैं आलिंगन करना चाहता हूँ तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तब राजा तोते से बोलते हैं, हे तोता, ये उस राजकुमारी की अभिलाषा में मर भी सकता है, कैसे भी करके इसकी इच्छा को आप पूरी करवा दीजिए। और मैंने भी राजकुमार को वचन दिया है कि मैं उसे राजकुमारी से अवश्य ही मिलवाऊंगा और उसका दुख दूर करूंगा। तुम उड़ीसा प्रांत में चले जाओ और राजकुमारी की सारी खबर ले आओ। तब तोता बोलता है, हे महाराज, वहाँ के सारे लोग जादूगर होते हैं। अगर उन्होंने अपनी जादू से मुझे पकड़ लिया तो हो सकता है कि मैं भी ना लौट पाऊँ। फिर भी आपका काम करने के लिए मैं उड़ीसा जा रहा हूँ। तुम मेरे पंखों में मोती लगा दो ताकि मैं राजकुमारी का ध्यान अपनी ओर खींच सकूं। इस प्रकार तोता के कहने पर राजा नरेश सेन ने तोते को मोतियों से पिरो दिया और उड़ीसा की ओर भेज दिया। कई दिनों उड़ने के बाद वह तोता उड़ीसा में पहुंच गया और राजकुमारी के नजदीक ही आकर किसी पेड़ की डाली पर बैठ गया। राजकुमारी की दृष्टि जब उस तोते पे पड़ी तो वह तोते को देखते ही रह गई। तब तोते ने पूछा, हे मृगनयनी, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम किस कारण से अभी तक कुंवारी हो? क्या तुमसे कोई राजकुमार शादी करने अभी तक नहीं आया? तोते की ऐसी बात सुनकर राजकुमारी ने सोचा कि यह जरूर किसी राजा का पुत्र है और मेरी भेद लेने यहाँ आया है। मैं इसे बातों में बहला फुसला कर अपने कैद में डाल देती हूँ। राजकुमारी बोली, मैं विवाह करना तो चाहती हूँ लेकिन ना जाने मैंने पिछले जन्म में कौन से ऐसे पाप किए हैं, मुझे वर ही नहीं मिलता है। तब तोता कहता है, हे राजकुमारी, अगर आप बुरा ना मानो तो मेरे राजा के राजकुमार बहुत सुंदर हैं, आप उनसे विवाह कर लो, तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी।
वह राजकुमार रूप और बल से बिल्कुल ही आपके योग्य है। तब राजकुमारी मीठी मीठी बातों में तोते से कहती है, यदि ऐसी बात है तो तू मेरा विवाह करवा दे। ये अंगूठी ले जा और अपने राजा को दे देना। तोता अंगूठी लेने के लिए जैसे ही उसके पास पहुंचा, उसने तुरंत उसे पकड़ लिया और जैसे ही राजकुमारी ने तोते को मारने का इशारा किया तो तोता बोला, हे नादान राजकुमारी, तुझे मुझे मार कर क्या मिलेगा? अगर तू मुझे जीवित रखती है तो गोरखनाथ से मुझे मिली संजीवनी विद्या तुम्हें भी मैं सिखा सकता हूँ। आजमाइश करने के लिए तू मुझे मारकर उस विद्या से जीवित कर देना। संजीवनी विद्या सीखने का लालच राजकुमारी के मन में आ गया और कहने लगी, तोता अगर तू मुझे ये विद्या अभी सिखा दे तो मैं तुझे जीवन दान दे दूंगी। तोता कहता है, मैं ये विद्या अकेले में सिखाता हूँ, तुम अपनी सेवकों और दासियों को महल से बाहर विदा कर दो और मुझे अपनी हाथों से आज़ाद करो। मैं तुम्हारे कान में वह मंत्र पढ़ूंगा, उसे ध्यान से सुन लेना, तुम विद्या सीख जाओगी। राजकुमारी मंत्र सीखने के लालच में आ गई और उसने अपनी सभी सेवक और दासियों को महल से बाहर निकाल दिया और तोते को भी खुला छोड़ दिया। तोता अपनी चोंच को राजकुमारी के कान के पास ले गया और उसके गालों पर ऐसा प्रहार किया कि उसके गाल से खून बहने लगा। इतने में राजकुमारी ने अपने दासियों को आदेश दिया कि बाज को बुला कर लाओ। तब तक तोता वहां से उड़ चुका था। उड़ते उड़ते कई दिनों के बाद वह राजा नरेश सेन के पास आ गया और उस तोते ने कहा, महाराज, राजकुमारी जितनी सुंदर है मन की उतनी ही मैली है और मैं उससे अपनी प्राण बचा के आया हूँ। राजा नरेश सेन सोचा, मैंने राजकुमार शालिग्राम को वचन दिया है, मैं उसे निभाऊंगा। आगे उसे वह पाकर खुश रहे या दुखी रहे वह समझे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। इतना कहकर राजा नरेश सेन राजकुमारी नेहा के यहाँ निकल गया। कुछ दिनों के पश्चात वह राजकुमारी के महल में पहुंच गया। तब राजकुमारी ने राजा नरेश सेन को अपनी पूरी बात बताई कि जो भी प्रश्नों के मेरे उत्तर नहीं देते हैं मैं उन्हें कैद में डाल देती हूँ। क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है? राजा नरेश सेन ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी यह शर्त सुनकर ही आया हूँ। तब राजकुमारी राजा नरेश सेन से 4 प्रश्न करती है। पहला प्रश्न, कौन तपस्वी तप करे को नित उठकर नहाए, कौन उगले सब रतन को सब रस को खाए? इसका उत्तर राजा नरेश सेन देते हैं, सूर्य तपस्वी तप करे, ब्रह्मा नित उठ नहाए, इंद्र उगले रतन सब, धरती सब रस खाए। राजकुमारी के चारों सवालों का जवाब राजा नरेश सेन ने दे दिया। शर्त के अनुसार राजकुमारी राजा नरेश सेन से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। तब राजा नरेश सेन कहते हैं, हे राजकुमारी, ये शर्त मैंने तू अपने लिए पूरी नहीं की, तुम तो मेरी बेटी के समान हो। मैं तुम्हारा विवाह राजकुमार शालिग्राम से करवाऊंगा, जो तुम्हारे प्रेम में राजपाट छोड़कर पागलों की तरह जंगल में दर दर भटक रहा है। मैंने उसे वचन दिया है। इस प्रकार नरेश सेन ने राजकुमारी का विवाह राजकुमार शालिग्राम से करवा दिया और अपने राज को लौट गए। लेकिन राजकुमार शालिग्राम अपनी पत्नी के साथ ससुराल में ही रहने लगा। काफी दिनों तक ससुराल में रहने के बाद और एक दिन अपने ससुर से विदा लेकर जहाज पे अपने वतन को लौट रहे थे। रास्ते में भयंकर तूफान में वह जहाज पलट गया। किसी तरह राजकुमार शालिग्राम किनारे पे जा पहुंचा। उधर उसकी पत्नी नेहा भी एक तट से कुछ दूर पर एक नगरी में जाकर मिली। उसका सारा माल और जेवर चोरों ने लूट लिया और उसे छोड़ दिया। राजकुमारी नेहा कई दिनों तक जंगल में भटकती रही। उसी जंगल में एक विचित्रकेतु नामक राजा का पुत्र शिकार खेलने आया था। राजकुमारी की सुंदरता को देखकर वह उस पर मोहित हो गया और राजकुमारी भी उसे देखकर मोहित हो गई। उसे अपने पति का तनिक भी विचार नहीं आया। वह राजकुमार विचित्रकेतु के साथ उसी के यहाँ रहने लगी। उधर शालिग्राम अपनी पत्नी को खोजता हुआ कई दिनों के बाद विचित्रकेतु के नगरी में पहुंच जाता है। कुएं पे कुछ स्त्रियां बैठ के बात कर रही थीं कि राजकुमार कुछ समुद्र के किनारे से एक बहुत ही सुंदर स्त्री को लेकर आया है और उन्हें अपने महल में रखता है। इस प्रकार पता लगाता हुआ शालिग्राम विचित्रकेतु के बगीचे में पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से होती है। पर उसने तो उसे देखते ही मुख फेर लिया और राजकुमार शालिग्राम को पहचानने से इनकार कर दिया
और कहा कि वह यहाँ से चला जाए, वरना उसका पति आ गया तो उसे वह जीवित नहीं छोड़ेगा। अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बात सुनकर राजकुमार को बड़ा ही झटका लगा और सोचने लगा कि जिसके लिए मैंने इतने दिनों तक भूखा प्यासा जंगल में भटकते रहा, वह तो किसी और पुरुष के चक्कर में फंसकर मुझे भूल गई। सच कहा है किसी ने, दुष्ट स्त्रियां जैसे आग लकड़ियों से नहीं आघाती, समुद्र नदियों से नहीं आघाता, वैसे ही दुष्ट स्त्रियां पुरुषों से नहीं आघाती। जैसे राजा अपने निकट रहने वाले व्यक्ति से ही प्रेम करता है, चाहे वह मूर्ख हो, जैसी लताएं अपने निकट रहने वाली वस्तु से लिपटी रहती हैं, उसी प्रकार स्त्रियां संपर्क में रहने वाले व्यक्ति को भी अपना प्रेम प्रदान करती हैं, चाहे वह कुरूप हो या दुष्ट परिवार का हो। दुष्ट स्त्रियों के विषय में कहा जाता है कि अगर अचानक उनसे कुरूप व्यक्ति भी मिल जाए तो वह उसे भी स्वीकार कर लेती हैं, परंतु कष्ट सह कर प्राप्त होने वाला अपने रूपवान पति को स्वीकार नहीं करती। चरित्रहीन स्त्रियों की एक और खास बात होती है, अगर कोई पुरुष उन पर एकदम आसक्त हो जाता है तो वह उनके लिए प्राण त्यागने के लिए भी तत्पर रहता है, परंतु वह उसके साथ वैसे ही खेलती हैं जैसे बच्चे पंखहीन पक्षियों के साथ खेलते हैं। राजकुमार शालिग्राम उस राजकुमारी का मोह त्याग कर वहां से चला गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा।